भैया एक एक गिलास और बना दो जैसे पहले बनाया था, बिना नमक और शक्कर के। अभी जरा मिल जा खाने। आओ आओ चिलवा। अरे भाई मिश्रा जी, क्या पिया जा रहा है? ओ फो छोटे नवाब, आप भी पी रहे हैं? जो खाए पीएम करे शरम, वही के फूटे करम। मन मन भावे मूड़ी हिलावे, कब तक सूंघ सूंघ काम चलाइयो। हम तो इसीलिए कहते हैं, अरे जब मरना ही है तो खा पी के मरो आराम से। और शास्त्रों में कहा गया है भैया कि जो कुछ है सब यहीं धरा रह जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं साथ में जाएगा वही जो पेट में है। पप्पू भैया हमारा नमक कम हो गया और हमारा मसाला। और तो कुछ कर ना पाइयो, कम से कम वही कर लियो जो हम करी थे घर में। खाने पीने से पहले बस ये गाना लगा लियो, अरे सीख ले मरने से पहले यार, सीख ले जीवन के दिन है चार, सीख ले। ना ना, अरे दुल्हन की तरह काहे शर्मा रहे हो? सुनो, कोने में आओ, अरे खाओ पियो मौज काटो। अब एक दिन खाने से थोड़ी मोटे हो जाओगे। लो, अरे मन के दरवाजे बंद करो और पेट के दरवाजे खोलो। आओ। मिश्रा जी, तुम तो गाँव समोसा की डिजाइन भूल गए हो कि गोल होता है कि तिकोना। एक समोसा दो का। अबे तुम भी पकौड़ी दो। आप लोग तो नहीं खाएंगे ना? तुम खाओ, हम लोग खाते रहते हैं। वाह बिट्टू भैया पेट भर गया। लो, अब नींबू पानी पियो अमृत समझ के। लेकिन पप्पू भैया जो हम लोगों ने अभी खाया है ये किसी ने देखा तो नहीं होगा? मेरा मतलब है कोई सीसीटीवी कैमरा मतलब। हमारा देखा है तो देखने दीजिए। बिट्टू मियाँ एकदम सही कहते हैं, मरने से पहले जीना सीख ले, सीख ले। डाउनलोड की है क्या? अरे बेटा थोड़ा धीरज रखो, अभी देखना हम जरा क्या दिखा रहे हैं। मम्मी जब मूवी देखनी थी तो कोई कॉमेडी मूवी लगा लेते, सब देख लेते। हाँ अम्मी जान, कार्टून वाली कॉमेडी मूवी लगाइए, सबसे बढ़िया रहेगी। बेटा जान कार्टून और कॉमेडी दोनों है मूवी में, भाभी जान कनेक्ट कीजिए ना। अरे बच्चन आओ जरा देखो, हमसे तो हो नहीं रहा है। अरे साले साहब देख लो जरा क्या दिक्कत है, देख लो। मामिया कोई तूफानी और बवाल फिल्म लगा दीजिए। अरे साले साहब आज कोई डरावनी पिक्चर दिखा दो, बढ़िया मजेदार। जीजा जी, इस पिक्चर में पूरा मजा मिलेगा। हो गया कनेक्ट। अरे पता है मिर्जा, कल शांति ने हमें लौकी का जूस पीने को दिया बच्चन के सामने। हमने बहाने से बच्चन को पानी लेने भेज दिया, सारा जूस गिरा दिया। जब बच्चन वापस लौट के आया तो बड़े जोर से डकार लिया, गंदा सा मुंह बना दिया। अम्मा कल हमने भी 2 पराठे चुरा लिए, उसके बाद गंदा सा उबला हुआ जूस पिया, मुंह बनाया और छत पे गए, फिर 2 पराठे अचार के साथ चट कर गए।
तो शांति को 1 मिनट में बेवकूफ बना देते, हाँ कुछ उलझुल हरकत कर देते, बस उसका दिमाग भटक जाता। अम्मा मियाँ, हम भी अपनी अगर बेगम के लिए एक वक्त की सब्जी काट देना तो खुश हो जाती है। ऐसे मिर्जा देखा जाए तो हम दोनों की बीवियां हैं एकदम दिया है आपने हम सबकी कोशिशों का। ना। बिल्कुल ठीक कह रहे थे मिश्रा जी, हम तो है ही बेवकूफ जो तुम्हारी ऐसे ही चिंता करते रहते हैं। आप दोनों ने क्या सोचा था? हमको परेशान करके भगा देंगे, हैं? आप दोनों की सेहत बनाने की हमने कसम खाई है। सीसीटीवी हर जगह पहुंच जाता है, क्यों जीजा जी? मिश्रा जी, सबके सामने तो हमको पागल साबित कर ही चुके हो, और भी कुछ कहना है तो कह दो। अरे भगवान, वो तो हमने प्यार से बोला था, तुम भी तो हमें बैल बुद्धि बोल देती हो। हमने कभी बुरा माना है क्या? मियाँ, हमें तो लगा था कि आप हमारी परवाह करते हैं, इसलिए आप हमारा काम में हाथ बटाते हैं। हमें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था मियाँ कि पूरे शहर भर में आप हमें बेवकूफ साबित करना चाहते हैं, और वो भी ये सब करके। हमें पता होता ना मियाँ तो हम खुद ही अपनी जान खपा लेते। बेगम देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मिश्रा जी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, तो हमने भी अपनी थोड़ी सी बड़ी डींगे हाँक दी। देखिए, हमें माफ कर दीजिए। आप तो जानती है ना कि सपने में भी हम ऐसे नहीं बोल सकते। अरे ऐसा क्या कह दिया हमने? आगे से नहीं होगा, गुड्डू की कसम। अच्छा, आपकी कसम। अच्छा, हमारी खुद की कसम। आगे से ऐसा नहीं होगा, माफ कर दो। आगे से ऐसा नहीं होगा, इसका तो हम मौका भी नहीं देंगे तुमको। लो फिर और सुन लो। अरे ये सब लौकी करेले इन सब का जूस पिलाकर हमें अच्छा लगता है क्या? और बीमा क्या हम अपने लिए करा रहे थे? अरे ये सब तो हम परिवार के लिए चाहते हैं, ताकि हमारा परिवार न बिखरे। अरे भगवान, जितनी चिंता तुमको है ना परिवार की, उतनी ही हमको भी है। मियाँ, आप जानते हैं हमें कितनी चिंता है। जैसे कागजों को इकट्ठा रखने में पिन लगाई जाती है, वो पिन भले ही चुभती हो लेकिन कागज को कभी बिखरने नहीं देती, और हम भी तो वही कर रहे हैं ना। देखिए बेगम, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बीमा एजेंट के कहने पे यूं भाग दौड़ करना और जूस के कड़वे घूंट पीना कहाँ की अक्लमंदी है बेगम? देखिए बेगम, वो एक बीमा एजेंट है, उसको सिर्फ अपनी पॉलिसी बेचकर कमीशन लेने से मतलब है। मियाँ, उन्हें तो अपना कमीशन मिल जाएगा पॉलिसी का, लेकिन भविष्य तो हमारा ही महफूज रहेगा ना। अगर आपको ऐसे सेहतमंद जिंदगी जीना, कसरत करना, भागदौड़ करना पसंद नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, कल से सब बंद कर दीजिए। कल से क्या, आज से ही बंद कर दीजिए। और कुछ भी कहना है तो वो भी कह दो। निकाल लो आज अपनी सारी भड़ास। और अगर तुमको ये लगता है कि मरना है तो खा के मरे, तो ठीक है, ऐसा ही सही। अरे खूब खाओ और बीमा मत करवाओ। अरे बस हमको सिखा दो ये पान लगाना, ताकि कम से कम बाबूजी और बच्चों को 2 वक्त की रोटी तो दे सके। बस मियाँ, अब बहुत हुआ कहना सुनना। अब आपको नहीं कराना है बीमा तो मत कराइए। बस हमें बही खाता और हिसाब समझा दीजिए दुकान का, क्योंकि अगर कल को हमें दुकान पर बैठना पड़े तो कम से कम हमारी किसी से बहस तो ना हो। अम्मा मियाँ, हमने तो अपनी बेगम को बहुत मनाया, लेकिन वो माने ही नहीं। यार मिर्जा, तुम्हें क्या लगता है ये शांति और सकीना भाभी जो हमारे साथ कर रही हैं, क्या वो सही है? अम्मा मियाँ, कर तो आखिर हमारे लिए रही है ना।
बस यूं अचानक से शुरू कर दिया, इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अब आप खुद सोचिए ना मियाँ, हमारे अलावा है कौन उनका इस दुनिया में ख्याल रखने वाला। हाँ मिर्जा, बात तो सही कह रहे हो। हम भी सोच रहे थे कि इस भागा दौड़ी से कैसे पीछा छूटे। कई साल पहले किया करते थे, लेकिन अब ये बवाल नहीं हो पाएगा। देखिए मियाँ, खुद तो कुछ नहीं होगा ना, करना पड़ता है। आज तक हम अपने थोड़े से आराम के लिए अपनी सभी जिम्मेदारियों से भागते हुए आए हैं। है कड़वा लेकिन सच है। पहले स्कूल से और फिर काम धंधे से भागने की कोशिश करते रहे। यार मिर्जा, क्यों ना इस बार हम दिखा दें कि हम जो एक बार ठान लेते हैं फिर वो कर गुजरते हैं। सच्ची? मुच्ची। वाह मियाँ, बहुत खूब। आपने तो हमारे मन की बात पढ़ ली। हम भी आपसे यही कहना चाहते थे, बस थोड़ा हिचकिचा रहे थे। कहीं आप ये ना सोचे कि हम अपनी सकीना बेगम से डर गए। लेकिन मिर्जा, हम तो डर गए। हाँ? हाँ। अम्मा मियाँ, हम भी डर गए। तो ठीक है मियाँ, अब हम करेंगे जरूर, लेकिन किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। हाँ, खुद के लिए। सुबह बखैर बेगम। सुबह बखैर मियाँ। अलार्म बंद कर दीजिए ना, अब से हम आपको टहलने के लिए नहीं बोलेंगे। लेकिन बेगम, हम तो सुबह सुबह 4 बजे उठ के मिश्रा जी के साथ टहल के भी आ गए। देखिए, अब हमें उठने के लिए घड़ी के अलार्म की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए, अगर आपको घूमने जाना है तो चलिए, हम आपके साथ चलते हैं। लो फिर और सुन लो, अब ये अखबार पढ़ने से होगी परिवार की सुरक्षा। अरे भगवान, हम सूरज के उगने से पहले जग चुके हैं और सूर्य नमस्कार करके भाग दौड़ कर चुके। अरे अब हम जाग चुके हैं, अब आगे से तुम्हें हमें जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाभी देखिए तो जरा, आज सूरज कहाँ से निकला है। हाँ सकीना, हम भी यही सोच रहे हैं। हाथ लाइए। अरे लाइए। मिर्जा चुबो दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लाइए लाइए लाइए। ओह नो। क्या हुआ? आप लाइए लाइए। दे दो दे दो दे दो। या अल्लाह। ओह माय गॉड। अरे क्या हुआ, जरा तफसील से बताइए ना।
हाथ बढ़ाइए। ओह माय गॉड, ये नहीं हो सकता। लाइए, हाथ बढ़ाइए। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या होगा मेरे जीजा जी को? अरे क्या हुआ भैया? काहे हमारी धड़कनें तेज कर रहे हो? अरे अब बताएगा कि 1 घंटा खींच के। अरे बाबूजी, इनका बीपी, इनका शुगर, इनका कोलेस्ट्रॉल सब कुछ नॉर्मल है। नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। अबे तो पहले बताने में नानी मर रही थी क्या? वाह मिश्रा जी वाह, क्या बात है, आप तो डिस्टिंक्शन से पास हो गए। सच में मियाँ, एक पल के लिए हम तो घबरा ही गए थे, लेकिन आपने तो हमारा दिल ही जीत लिया। पर इनका पिछला रिकॉर्ड देख के बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा। अरे भाई साहब, आप ही ने तो कहा था ना कि जब बारिश हो तो छाता निकाल लेना। अम्मा मियाँ, आपकी वजह से ही तो हम दोनों तंदुरुस्त बने हैं। अब तो छोटी मोटी बारिश में भीग भी जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा क्या फायदा? हमारा तो बैठे बिठाए 2 कस्टमर का नुकसान हो गया। नुकसान? हम दोनों स्वस्थ हैं तो इसमें आपको क्या नुकसान हो गया? हमारी आवाज बाहर आ गई क्या? सच बताओ, मारेंगे तो नहीं? अम्मा मियाँ, आपकी वजह से तो हम दोनों एकदम तंदुरुस्त हुए हैं। भला हम आपको मारने का गुनाह कैसे कर सकते हैं? वो क्या है ना कि फ्री में हेल्थ चेकअप करके लोगों को डरा देते हैं ताकि लोग बीमा करवा लें। बीमा ले ले, यही तो काम है हमारा। ये देखिए, ये हेल्थ इंश्योरेंस, ये देखिए, ये देखिए, ये बाइक इंश्योरेंस, ये देखिए, और ये देखिए बालों का इंश्योरेंस। कुल मिलाकर हर तरह का इंश्योरेंस कर लेते हैं हम। तेरी तो इसका मतलब आज तक जो तुम हमें स्वस्थ जीवन और आकस्मिक मृत्यु का पाठ पढ़ा रहे थे और छतरी और बारिश का ज्ञान बांट रहे थे, वो सब हमारी भलाई के लिए नहीं था बल्कि तुम्हारी भलाई के लिए था। और हम रोज जो बिना डिब्बे की रेल बन के इधर उधर भटक रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आप अपनी पॉलिसी बेच सकें। देखिए भाई साहब, अभी आप लोगों ने कहा था कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पाप लगेगा। पाप गया तेल लेने। मिश्रा मियाँ, पहले आप अपने हाथ गरम करेंगे या हम करें? इसमें इतना सोचना क्या मिर्जा, मिलकर एक साथ हाथ सेक लेते हैं। अरे अब मारपीट करने का क्या फायदा? कम से कम उसके कारण तुमको यह अकल तो आई कि तंदुरुस्ती कितनी जरूरी है। बात तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं मास्टर जी। अरे ये आजकल की पीढ़ी ना आराम तलबी के चक्कर में ये भूल ही गई है कि जिंदगी के लिए सेहत कितनी जरूरी है। अम्मी जान, शुक्र है अल्लाह का। चलिए इसी बहाने इन दोनों को सुबह उठकर कसरत और सेहतमंद खाना खाने की आदत तो पड़ गई। लो फिर और सुन लो। अरे भैया, इन सब बातों के चक्कर में कोई हमारे बच्चन को ना भूल जाना। अरे ये सारा कुछ इसी की मेहनत और लगन का फल है, क्यों बच्चन? आप लोग शर्मिंदा कर रहे हैं। ये तो हमारा फर्ज था ना दीदी, अब साला धर्म तो निभाएंगे ही ना हम, क्यों जीजा जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं साले साहब, इसके लिए तो आपको पूरा इनाम मिलना चाहिए। मेरा मतलब है हम भी तो जीजा का धर्म निभाएंगे। हाँ, आप अगर सीसीटीवी कैमरा बन के हम पे निगरानी ना रखते ना मियाँ, तो हमारे अंदर खौफ कैसे पैदा होता? इसका इनाम तो आपको मिलना ही चाहिए ना। आप लोग तारीफ कर रहे हैं क्या? वैसे अब आप लोग एकदम स्वस्थ हो गए हैं तो बीमा पॉलिसी रहने देते हैं, पर क्या भरोसा कल को आप लोग छत से नीचे गिर जाएं
या छत आपके ऊपर गिर जाए, मान लीजिए कि आप सोए हैं और अचानक पंखा टूट के आपकी खोपड़ी पे गिर जाए और आपकी खोपड़ी फट जाए, इसके लिए अब आप लोग एक बीमा पॉलिसी ले लीजिए, कम प्रीमियम की, और फ्री में इलाज मिलेगा, कैशलेस, बिल्कुल फ्री।